नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। गणित विषय हम पढ़ रहे थे। गणित विषय में हमने पूर्ण संख्याओं पर आधारित कुछ गणितीय संख्याएं थी। उसमें हमने विभाज्यता के नियम को पढ़ा, जीरो से संबंधित कुछ तथ्यों को भी पढ़ा और हमने पढ़ा इकाई के अंक को ज्ञात करना। आज ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, समवर्ग का नियम। इसमें हम पढ़ेंगे क्रम विनिमय का नियम पढ़ेंगे, साहचर्य नियम पढ़ेंगे, बंटन का नियम पढ़ेंगे। ये नियम आप लोगों को केवल नाम से कठिन लग रहा है, ऐसा कुछ भी बहुत कठिन नहीं है, ना ही ऐसा बहुत ज्यादा नियम से रिलेटेड कुछ आपसे बहुत पूरा नियम पूछ लिया जाए, लेकिन ये कि थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं समवर्ग का नियम। अब क्या है देख लीजिए, आज तक आपने गणित के सवाल लगाए हैं, आपने क्या लगाया है 4 + 3 = 7। ठीक है, 18 + 12 = 30, यही तो पढ़ा है। ठीक है, ये क्या है, यही समवर्ग का नियम है। ठीक, आप इसको गुणे में देख लेते हैं। गुणे में अगर देखेंगे तो क्या होता है, 7 × 3 = 21, 2 × 15 बराबर, या 12 × 15 कर दिए, 15 दूनी 30 के 0, 3 15 1 = 15 और 3 18। ठीक है, ये हमने ऐसे गुणा पढ़ा है, ऐसे जोड़ पढ़ा है, यही तो पढ़ा है। तो हमारा ये क्या हो गया, यही है समवर्ग का नियम, जैसे हम लोग आज तक गणित में जोड़ और गुणे के सवाल करते आए हैं। और हाँ, दूसरी बात ये है कि ये जो सभी नियम हैं, ये सभी नियम जोड़ और गुणे पर ही लागू होते हैं, घटाव और भाग की संख्या में लागू नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात को मैं तो जो भी हम देखेंगे नियम, उसमें जोड़ और गुणे का ही उदाहरण होगा। ठीक है, ये जोड़ का हो गया, ये गुणा का हो गया। अब आपको समझ में आ गया, जो आपने जिस तरह से आज तक आप जोड़ और गुणे का सवाल कर रहे थे, वही क्या आपका समवर्ग नियम में आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रम विनिमय नियम। अच्छा, क्रम विनिमय, पहले हम देखिए किसी चीज का अगर हम शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि हम 40% उसका हम जान लेते हैं। ठीक है, 40% उसका हम जान लेते हैं, तो आप समझिए ना, लगभग हमको अब सवाल समझ में आ जाता है कि इसमें होना क्या है, कुछ तो कर ही सकते हैं। क्रम विनिमय, हम पहले ये समझते हैं क्रम मतलब क्या होता है। क्रम मतलब कोई भी चीज एक लाइन में लगी है, पंक्ति में, क्रम में कहलाएगी। और विनिमय का मतलब क्या होता है, विनिमय मतलब एक्सचेंज, अदला बदली, किसी चीज को बदल देना, अदल बदल कर लेना। तो मतलब किसी चीज के क्रम को हम बदल देते हैं, अदला बदली कर देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय के अंतर्गत है। अब इसमें क्या होगा, जो कि गणित हम लोग पढ़ रहे हैं, गणित में क्या होगा, गणित में क्या अंकों की अदला बदली होगी। तो जैसे अभी हम आपको इसी के उदाहरण से बताएंगे, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़ा था, 4 + 3, यही तो पढ़ा था, 4 + 3 = 7। अब यही अगर हम क्या पढ़ लेंगे, 3 + 4 कर दें इसको। ठीक है, मतलब हमने पढ़ा था 4 + 3 = 7, तो हम अगर इसी को क्या कर दें कि 3 + 4 = 7। ठीक, हमने पढ़ा था 18 + 12 बराबर क्या होता है, 30, यही तो आ रहा था। और यही अगर हम इसको कर दें 12 + 18, तो भी क्या आएगा, 30 आएगा। समझ में आ गया, मतलब हमने क्या किया है, केवल अंकों के क्रम को बदल दिया है। ठीक, और ये हो जाएगा क्रम विनिमय। अगर इसी को हम गुणे में देखें, हमने पढ़ा था 7 × 3 = 21 आया था, और इसको अगर क्रम विनिमय में करेंगे तो क्या कर देंगे, 3 × 7 = 21। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक, इसी को हम अगर क्रम विनिमय में देखेंगे, ठीक है, इसको इस तरह से आप देख लीजिए। ठीक, अब क्या है, अगर इसमें यही गुणे में अगर इसमें कर देंगे, इसमें हमने क्या किया था, देखिए 12 × 15, क्या किया था, 12 × 15, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 15, जैसे देखिए 12 × 15 बराबर कितना आया, 180। अब अगर इसी में क्रम विनिमय करना होगा, नीचे कर देते हैं, तो क्या कर देंगे, 15 × 12 = 180। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ नहीं भी समझ में आ रहा तो यहाँ देख लीजिए, 3 × 7 = 180। यहाँ नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, अभी समझ में आ रहा पूरी तरह। ठीक, ओके, देखिए, तो अभी आपको क्रम विनिमय समझ गया, आगे कुछ भी नहीं है, बस जिस क्रम में आप पढ़ रहे थे उस क्रम को बदल देंगे। अच्छा,
अब देखिए आगे, ये क्या है, साचर और बंटन, इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत, इसमें तो कुछ भी नहीं आपको समझना, ये आपका समझा ही हुआ है, इसी को बस आप समझ के क्रम आगे पीछे कर देंगे तो हम इसी को क्या कर देंगे, कर्म विनिमय कर देंगे। अब हम देखते हैं साहचर्य, पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं, साहचर्य मतलब क्या होता है। अगर हम व्यवहारिक तौर पर देखें तो अगर कोई दो लोग या तीन लोग जैसे भी, अगर वो लोग व्यवस्थित होकर, कोई भी लोग अगर वो व्यवस्थित रूप से मतलब आपसी समझदारी से व्यवस्थित होकर रह रहे हैं और अच्छा परिणाम है, तो हम क्या कहते हैं उसे, व्यवस्थित होकर रह रहे हैं तो हम उसे साहचर्य कहते हैं। लेकिन अगर हम गणित गणित के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अगर अंकों का कोई क्रम है जो जिसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा, मतलब जिस प्रकार से उनकी व्यवस्था है, अगर उनको दूसरी भी प्रकार से इस समझदारी से हम व्यवस्थित करें कि उसका जो हम परिणाम प्राप्त हो रहा है, उत्तर प्राप्त हो रहा है, वो वही रहे, उसमें कोई भी बदलाव ना हो, तो वो साहचर्य का नियम होगा। कैसे? जैसे हम देख लेते हैं, जैसे इसमें भी वही बात है कि जोड़ और गुणे पर है हर चीज, ये हमने आपको बता दी, चारों नियम किसके लिए, जोड़ और गुणा के लिए है। ठीक, इसमें गणितीय संक्रियाएं, सॉरी घटा और भाग लागू नहीं होता भाग में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं साहचर्य के नियम में क्या है। देखिए जैसे लिखा है 2+3+5, ठीक है, ये लिखा हुआ है 2+3+5। अब देखिए क्या है कि अगर हम पहले इसको आपको हल करके दिखाते हैं, इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2+5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या ब्रैकेट खोल के लीजिए। ठीक, तो अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, 2+8 इज इक्वल टू 10 आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अगर इसी को हम क्या करें, इस अंक को इस तरह व्यवस्थित कर दें, कैसे, 2+3+5 है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम 3 को बाहर ले लेते हैं, 3 प्लस और अंदर क्या करते हैं, 2+5 कर देते हैं। ठीक, अब आप बताइए आंसर क्या होगा, 3+7 बराबर 10 ही आएगा। ठीक, या हम इस तरह से कर देते हैं कि हम 5 को बाहर ले लेते हैं और अंदर क्या कर देते हैं, 2+3 कर देते हैं, तो हमारा क्या आंसर होगा, सभी का आंसर 10 होगा। ये आपने जोड़ में देख लिया। ठीक है, अब आप बताइए इसमें इसमें बताइए कि हमने अंकों को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया लेकिन उत्तर में उसके कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो इस तरह से ये क्या हम कहेंगे, इसको साहचर्य नियम कहेंगे। इसी का अगर हम दूसरा भी उदाहरण इसी जोड़ का ही देखते हैं तो देखिए दूसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी का ये साहचर्य नियम का ही। ठीक, देखिए जैसे हमने ले लिया 11+2+7, अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, 11+7 2 9, 11+9 बराबर 20 होगा। ठीक, आप देखिए साहचर्य नियम में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, इसमें हमने 2 को बाहर कर लिया और अंदर क्या कर दिया, 11+7, तो अब आप बताइए 2+18 आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ आंसर क्या आ जाएगा हमारा 20। ठीक, एक हमारा ये तरह का हो गया। ठीक, या अगर हम इस तरह से अंक को व्यवस्थित कर दें कि 7 को हम बाहर ले लें, ठीक, और 11+2 को अंदर कर दें तो क्या होगा, 7+13, यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप बताइए इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है, नहीं है, अब चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। ये भी हम साहचर्य नियम में आपको मैंने बताया कि जोड़ और गुणे दोनों में आता है। ठीक, तो अभी हमने जोड़ का देख लिया, अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल गुणे में किस तरह से होगा। देखिए गुणे में क्या करते हैं, जैसे देखिए हमने एग्जाम्पल लिया 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, ये ले लिया। अब देखिए क्या होगा इसका गुणा, देखिए 2 गुणे 5 15, आंसर क्या होगा 30। अब देखिए इसका नेक्स्ट यहाँ पर इसी को फिर से देखते हैं। अब अगर हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि 3 को हम बाहर कर लेते हैं और क्या कर देते हैं, 2 गुणे 5 कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 3 गुणे 10 बराबर 30 ही आएगा। ठीक है, अभी देखिए गुणे में आगे देख लीजिए, देखिए हमने 2 को बाहर किया था, अभी 3 को, अभी 5 को कर लेते हैं। 5 को हम बाहर कर दिए और अंदर क्या कर दिए, 2 गुणे 3, आप देखिए 5 गुणे 6, यही तो आएगा 30।
ठीक है। तो आप देखिए साहचर्य नियम में तो हमने अंकों को इस प्रकार चाहे मतलब बदल देंगे लेकिन कहीं भी इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे उत्तर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये नियम क्या हो जाएगा, साहचर्य नियम हो जाएगा। ये भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया जोड़ और गुणे का साहचर्य नियम में। ठीक, अब हम देखते हैं बंटन का नियम क्या है। बंटन के नियम में क्या है, घर पे देख लेते हैं। घर पे ये भी वही बात है, जोड़ और गुणे में। बंटन माने क्या होता है, बंटन माने होता है बांटना। क्या होता है, बांटना। अंकों को हम इस प्रकार बांट देंगे। ठीक है, ये वही है कि अंकों को, किसी अंक को हम एक लेकर के किस तरह बांटेंगे कि जो हमारा जो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा था वही हमारा उत्तर प्राप्त हो, उत्तर में कोई बदलाव ना हो और उस अंक को हम जो अंक लेंगे उस अंक को हम बांट देंगे। ठीक, कैसे, जैसे इसका हम उदाहरण देख लेते हैं बंटन के नियम का। जैसे ये देखिए 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे 3 प्लस 5। ठीक है, हमने क्या लिया, 2 गुणे 3 प्लस 5। अब आप देखिए इस दो अंक को हम कैसे बांटेंगे। पहले हम इसको हल कर लेते हैं, क्या आएगा आप बताइए। 2 गुणे 8, यही तो आएगा, 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अब देखिए, अब हम इस अंक को कैसे बांटेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5, समझ में आया इतना आपको। ठीक, इसी दो अंक को हम बांट रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसको हल करने में क्या आ रहा है, 6 प्लस 10 बराबर क्या हो गया यहाँ पर 16, समझ में आया। देखिए अब हम देख लेते हैं, दूसरा भी कर लेते हैं। 11 प्लस 2 गुणे 7। ठीक, अब देखिए आंसर क्या आ रहा है, 11 और 2 कितना होगा, 13 गुणे 7 बराबर क्या आएगा, 91। ठीक, अब हम देखते हैं इसको किस तरह से करते हैं। अब हम जब इसको दोबारा दूसरा देखेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले क्या करते हैं, 11 को ले लेते हैं, 11 गुणे 7। ठीक, देखिए उसी 7 के अंक को हम बांट रहे हैं और प्लस, ठीक, 2 गुणे 7, समझ में आ रहा है। देखिए जो उसमें क्या था वही, ये वाले 2 के अंकों को हमने बांटा था, इसमें भी हम क्या करेंगे 2 के अंक बांट, तो 11 गुणे 7 और ये क्या कर दिया गया 2 गुणे 7। ठीक, अब देखिए 11 से 77 प्लस 7 दूनी 14, दोनों को हम जोड़ लेंगे, क्या आएगा 7 4 11 की 1 हाथ लीजिए 7 1 हाथ। देखिए अभी समझ में आ गया। देखिए आपको थोड़ा सा तो कठिन लगेगा ये, लेकिन कोई बहुत कठिन नहीं है, इसको आप समझ ही गए होंगे पूरी तरह, आपको आता ही है। और ये आप समझ गए, इसी में अगर जिस तरह हम कर रहे थे अगर उसी में केवल क्रम को बदल देंगे तो वो क्रम विनिमय में, लेकिन उत्तर देखिए आप किसी में भी बदलना नहीं चाहिए। अभी साहचर्य नियम आपने जोड़ वाला देखा ही था। ठीक, अभी बंटन का नियम आपने देखा, ये हमने देखिए आपको उदाहरण था 2 गुणे 3 प्लस 5, आंसर क्या आ रहा है, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 और 8 दूनी 16, यानी हमें ये 16 ही उत्तर प्राप्त होना चाहिए। अब इस 2 के अंकों को, या बंटन नियम मतलब बांटना, 2 के अंक को हम इस प्रकार बांटेंगे कि वही हमको उत्तर प्राप्त, देखिए 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5, क्या आया, 5 दूनी 10, 3 दूना 6, 10 6 16। अब देखिए 11 प्लस 2 गुणे 7 इस तरह लिखा है। ठीक, हमने इसको ऐसे बांट दिया 11 गुणे 7 और 2 गुणे 7, बीच में यहाँ प्लस है, ये प्लस कर देंगे, इस अंक को हमने बांट दिया। अब देखिए 13 7 91 आ रहा है, यहाँ क्या करेंगे 70 प्लस 77 प्लस 14। ठीक है, बहुत अधिक सवाल इस टॉपिक से नहीं आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। आज से हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है और कल हम आप लोगों को इससे संबंधित कुछ सवाल करवा देंगे, अभ्यास प्रश्न। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।